हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर 4, यस इट इज चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का दो एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.3 में? कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखा हुआ है क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले y का इक्वेशन या x का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y। तो 4 माइनस वाई हो जाएगा ना। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। y का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। वेन y इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑफ x एंड y इक्वेशन 1 से जो पॉइंट मिला है उसको हम लोग इस तरह से बॉक्स बना करके लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y का वैल्यू हम लोग 2 सपोज किए थे और सॉल्व करके x का वैल्यू भी 2 मिला। y का वैल्यू अगर हम 3 सपोज किए तो सॉल्व करके x का वैल्यू 1 मिला। अब इन्हीं पॉइंट्स का हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। दोनों जो मीट करता है वो ओरिजिन कहलाता है। इधर प्लस में वैल्यू जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में जाता है वैल्यू। अपर साइड में प्लस में वैल्यू जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1, इस टाइप से। तो पॉइंट क्या क्या है हमारा, पहला पॉइंट है 2 and 2, x में 2 और y में भी 2। x में हमारा पॉइंट ये 2, y में पॉइंट 2, दोनों मिलेगा कहाँ, ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1, 3, यानी x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, ये हो गया 1, 3, ये पॉइंट हो गया 1, 3। अब इन दो पॉइंट, ये जो पॉइंट मिला और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और वही होगा हमारा क्या, इक्वेशन का ग्राफ। ये जो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं जो दिया हुआ था वो इक्वेशन का नेम क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया ग्राफ। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है 2। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, है ना। ये इक्वेशन हम लोग बना दिए। x का वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। अब y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू होगा 3। ओके, एक पॉइंट और हमें निकालना है, y का वैल्यू अगर हम सपोज करते हैं 2 देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। तो पॉइंट क्या क्या मिला है हमें, पॉइंट क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं हम लोग। x एंड y, जब हम लोग y का वैल्यू 1 पुट किए थे तो x का वैल्यू आया था 3। जब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट किए तो x का वैल्यू मिला क्या 4। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर x डैश एक्सिस, दिस साइड y एक्सिस एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में y डैश एक्सिस। ओके, ओरिजिन O, इधर प्लस में जाएगा सारा वैल्यू, इधर माइनस में जाएगा, ऊपर में प्लस में, नीचे माइनस में,
ओके, तो अब क्या करेंगे, 3 1, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1, ये पॉइंट आया ना 3,1, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 4 2, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 2। पॉइंट को थोड़ा अलग जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते 3,1। ये 3,1 और ये हो गया 4,2, ये वाला पॉइंट हो गया 4,2, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्स में 4, वाई में 2। तो ये दो पॉइंट मिला ना। अब इन दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ ऐसा होकर के जाएगा और ये हो गया इक्वेशन किसका ग्राफ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकाल करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर सॉल्व कर लिए हम लोग। 3 में है y इज इक्वल टू 3x। इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का वैल्यू x के टर्म में है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू सपोज कर लेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 3 into 1, therefore y is equals to 3। when x is equals to 2 पुट करेंगे, देन y का वैल्यू हो जाएगा 3 into 2, यानी कि y is equal to 3 2 जा 6। जो पॉइंट मिला है उसको हम लोग एक बॉक्स में लिख लेंगे, x and y। when x is equals to 1, y equal to 3, x is equal to 2, y equal to 6। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से अब इसका। ओके, y में मैक्सिमम 6 तक गया है। ये हो गया हमारा y एक्सिस, डाउनवर्ड में y डैश एक्सिस। ओके, दिस साइड x डैश एक्सिस and this side x axis। origin O 1 2 3 4 sorry 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, डाउनवर्ड -1 -2, इस तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 पे 3 है, x एक्सिस में 1 के सीधा में y का वैल्यू 3, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा 1 3। 2 and 6, 2 और 6 पे जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1 और 3, ये हो गया 2,6। ये दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरह का इसमें ये ग्राफ जाता हुआ नजर आएगा। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, y इज इक्वल्स टू 3x का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा हम लोगों ने। 4 का देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y का वैल्यू 3 माइनस 2x। ओके, इस तरह से करके अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x का वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। व्हेन x इज इक्वल्स टू अगर 2 पुट कर दें, x का वैल्यू 2 पुट कर दें, तो y का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 1। देयरफॉर वी गॉट द 2 पॉइंट्स। उसको हम लोग एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं। ओके, x y, x का वैल्यू जब 1 पुट किए थे तो y का वैल्यू भी 1 मिला, x का वैल्यू जब 2 पुट किए तो y का वैल्यू -1। इसके हेल्प से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। इधर होता है y एक्सिस, डाउनवर्ड में y डैश एक्सिस, राइट हैंड साइड में x एक्सिस, लेफ्ट में x डैश एक्सिस। ये होता है ओरिजिन, प्लस में इस साइड में जाता है वैल्यू,
इधर -1 -2 -3 -4, अपवर्ड में 1 2 3 4, डाउनवर्ड में -1 -2 -3 -4। ओके, 1 and 1, x में भी 1 y में भी 1, दिस इज 1 1। 2 -1, x में 2 y में -1, ये पॉइंट आ गया ना। ये हो गया 2, -1 और ये हो गया 1, 1। इधर से ये दोनों पॉइंट होकर के जाएगा। यस, ओके, ये हो गया ग्राफ किसका, इस इक्वेशन का। 3 = 2x + y का ग्राफ हो गया। दैट्स इट, इक्वेशन 1 डन। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि इस पॉइंट से जाना चाहिए, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। और कितना सारा लाइन्स इससे पास करता हुआ जा सकता है और क्यों। ओके, तो देखो गिवन पॉइंट्स इज 2, 14, विच मीन्स x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है 14। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइन्स लाइन्स का इक्वेशन क्या क्या हो सकता है। x + y = क्या 16 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। 2x + y = 2x, यानी 2 2 = 4 प्लस y = 14, यानी 18 बोल सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2, और ये दोनों हम आंसर बोल सकते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स passing through point 2, 14 r। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो x - y = x - y, यानी 2 - 14, 2 - 14 तो -12, ठीक है। x - 2y, यानी x = 2 और 14 2 = 28, तो 2 - 28 -26। इस तरह का बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है। इन दिस वे there are many more lines can be drawn from given point 2 14, बिकॉज कारण भी पूछा है ना, बिकॉज we know that we can draw infinitely many lines. We can draw infinitely many lines from a given point. एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे इक्वेशन इसका हो सकता है। सपोज ये पॉइंट है, तो ये लाइन देखो इससे भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी आ सकता है, ऐसे करके देखो बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गिवन पॉइंट से होकर के वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। सो इसमें कह रहा था कि 2 इक्वेशन लिखे, 2 इक्वेशन हम लोग लिख दिए, और भी बहुत सारे लिखा जा सकता है। तो पूछा भी है कि कितना खींच सकते हैं, तो बहुत सारा खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 गिवन पॉइंट से वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। ये जो दोनों पॉइंट है वो इसमें लाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सिंस 3, 4 lies on the graph
graph 3y is equals to ax plus 7, that is which means 3, 4 satisfies the equation 3y is equals to ax plus 7, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज x का वैल्यू यानी 3 इंटू वाई के बदले में 4, a इंटू एक्स के बदले में 3 प्लस 7, यानी 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7, और 3a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। पूरा टर्म को इधर, ये पूरा टर्म को इस साइड, यानी 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 भी लिखा जा सकता है। तो a का वैल्यू क्या होगा, 12 में से 7 गया तो 5, और a इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो कह रहा था कि a का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो a का वैल्यू क्या होगा, 5/3 होगा। क्यों, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा ना, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी पे लाई कर रहा है, यानी ये वैल्यू इसी पे लाई कर रहा है। तो x के बदले में 3 और y के बदले में 4 इस इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू हम लोग इस प्रोसेस से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी शहर में टैक्सी का किराया जो है इस तरह से है। किस तरह से है, फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। 1 किलोमीटर गया तो उसका 8 रुपये लग जाएगा। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और अगर उसके बाद जाना है, 1 किलोमीटर चला गया उसके बाद और तुमको 1 किलोमीटर जाना है तो 5 रुपये लगेगा, फिर 1 किलोमीटर और जाना है तो 5 रुपये, यानी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे की डिस्टेंस के लिए 5 रुपया पर किलोमीटर ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y किलोमीटर, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका इक्वेशन बनाना है, फिर उसका ग्राफ सपोज ड्रॉ करना है। ओके, तो इसमें 2 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है बताओ। हाँ, वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस है और फेयर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड, सिंस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर, है ना, एंड टोटल फेयर क्या गिवन है, y रुपीज। ओके, टोटल फेयर है y रुपीज। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है क्या, 8 रुपीज। ओके, फेयर है क्या, 8 रुपीज, प्लस बाकी जो डिस्टेंस बच गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x किलोमीटर, तो बाकी डिस्टेंस क्या बचा, 1 किलोमीटर तो चला गया ना, तो इतना डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये फेयर है, बाकी डिस्टेंस जितना बच गया सब में 5 रुपीज करके किराया को वो ऐड कर रहा है। तो 1 किलोमीटर की किराया प्लस बाकी डिस्टेंस का किराया मिला करके टोटल फेयर क्या था, y, यानी कि यहाँ से इक्वेशन बन रहा है 8 1 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। 8 में से 5 जाएगा तो 3 प्लस 5x इज इक्वल्स टू y। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0, यानी y का वैल्यू क्या हुआ, 3। y का वैल्यू क्या मिला, 3। एक सिचुएशन और लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 1, दैट मीन्स कि 3 प्लस 5, और ये क्या मिल जाएगा, 8। y का वैल्यू क्या मिल गया, 8। 2 सिचुएशन आया, दोनों सिचुएशन को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक बॉक्स में, x एंड y। x का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू आया था 3, जब x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू आया क्या, 8। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इधर 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8, ये होता है y एक्सिस, डाउनवर्ड में y डैश एक्सिस, इधर हो जाएगा x डैश एक्सिस,
इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस। ओके, इस तरह का हम लोग का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 में 3 है, एक्स का वैल्यू जब 0 लिए थे तो वाई में 3 था। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,3। इधर पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -1 -2 -3, इस टाइप से चला जाएगा। फिर है 1 में, एक्स एक्सिस में 1 में सीधा चला जाएगा 8 पे। ये हो गया हमारा 1 पे 8, ये तो 3 था, यहाँ हो गया 1,8, यानी कि ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, है ना। ये पॉइंट से होकर के ये ग्राफ ड्रॉ होगा लाइक दिस। तो ये हमारा ग्राफ बना इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होता हुआ। ठीक है, तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, पहले इसका इक्वेशन बनाइए, जो कि इक्वेशन हम लोग यहाँ बनाए थे, फिर पॉइंट निकाल के इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द इक्वेशन, इसमें से चुनना है इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड इन फिगर, दिस इज द फिगर 4.7। तो 4.6 के लिए ये इक्वेशन है, उसका ग्राफ ये है। 4.7 का इक्वेशन यहाँ है, उसका ग्राफ ये है। तो बताना है कि ये कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है, ये चेक करना है। तो ग्राफ का इक्वेशन वही होगा जो गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा। ओके, जो ये जो पॉइंट गिवन है यहाँ पे, है ना, ये जो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है तो वही इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। तो सपोज करो यहाँ -1 और 1 है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो पहले होता है x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 का इक्वल होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन में करते हैं तो देखो, तो -1 x के बदले प्लस में y के बदले +1, तो -1 + 1 करेंगे 0 आ जाएगा ना। देखो ये पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसको सेटिस्फाई किया, 0 0 लगा, देखो तो x भी 0 y भी 0, 0 + 0 0 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई किया। थर्ड में x के बदले 1 और y के बदले -1, प्लस करके कैंसिल कर देगा ना, यानी यही जो इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया उसमें से कोई एक ही ऑप्शन ना सही होगा, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब इसमें चेक करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाला है y = x + 2, तो y = यानी 3 = x, यानी -1 + 2, तो 2 में 1 1, ये नहीं होगा। पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या उसका इक्वेशन हो सकता है? नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, सेकेंड इक्वेशन में y के बदले 3, ओके चलो 3 आ गया है, x के बदले में -1, तो -1 और -2 -3, y का वैल्यू +3 और इस साइड में आ रहा है -3, सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे 3, लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गया, राइट हैंड साइड में x के बदले में -1, तो -1 और पहले से -1 + 2, यानी 3 = +1 + 2, यानी 3 = 3। देखो सेटिस्फाई किया ना, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया। अब दूसरा सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा भी, तो x के बदले में 0 पुट कर दिए, y के बदले में 2, यानी 2 = 2, यस ये भी सेटिस्फाई कर दिया। इसमें 2 0, x के बदले में 2, y के बदले में 0, तो +2, ये +2 और -2 कैंसिल कर दिए, यानी ये इक्वेशन होगा। 3 इक्वेशन जो है उसी का ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से इसमें क्या करना था, जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट को इक्वेशन में एक एक करके पुट करके देखते जाइए, जिसमें तीनों पॉइंट, जिस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन का ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। कह रहा है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय बॉडी, कोई बॉडी जो है वो वर्क करता है किसी चीज पे, तो वो किसके इक्वल होता है? एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ट्रेवल के, किसके? वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स उसका कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, यानी एफ के, एस के, एस इज द डिस्टेंस।
ये हम लोग फिजिक्स का चीज पढ़े हैं कि वर्क डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, और फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है ना। 5 न्यूटन का फोर्स या 10 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट होता है ना, वो चेंजेबल थोड़ी होता है। अगर हम किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ये फिजिक्स का चीज है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बताया यहां तक। अब क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इन 2 वेरिएबल, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स को यानी F के बदले में 5 लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, तब उसका वर्क डन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, तब उसका वर्क डन क्या होगा। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें 2 वेरिएबल है ना, कौन कौन सा वेरिएबल है, वर्क डन है। लेट द वर्क डन बी x and the distance traveled be y, therefore y is equals to work done यानी x is equals to distance travel, कितना कर रहा है, 5 यूनिट का, तो वर्क डन x f 5 यूनिट और डिस्टेंस ट्रेवल यानी y। तो इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 5y, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ अभी। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ओके, y इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 5 into 0, दैट मीन्स 0। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 5 into 1 यानी 5। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट मिला है उसको हम लोग एक बॉक्स बना करके लिख लेते हैं। ओके, क्या बॉक्स बनाया है, जब y x एंड y, जब y 0 रखे हैं तो x का वैल्यू निकल के आया 0, जब y का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो x का वैल्यू आ गया है 5, x का वैल्यू 5। इसी का हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, x axis and y axis, this is y, this side y dash, x, this side x dash, origin 1 2 3 4, this is 5, okay, -1 -2 -3 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। पॉइंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, 0 0 पे आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 हमारा। x में 5 y में 1, x में 5 y में 1, ये हो गया 5 1 5 1 और ये 0 0, इधर से ऐसे ग्राफ जाएगा। ओके, इस तरह का ग्राफ होता हुआ जाने वाला है। ये इस तरह का ग्राफ गया। ओके, ठीक है, बहुत ही इजी है। ये 0 0 था, 0 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन का मेन सॉल्यूशन हो गया। अब कह रहा है रीड कीजिए, ग्राफ को रीड कीजिए, है ना। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या सपोज किए, y, है ना। तो फर्स्ट सिचुएशन में कह रहा है कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल यानी y इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, देन वर्क डन क्या होगा, यानी x का वैल्यू निकालना है। दूसरा सिचुएशन में कह रहा है कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 यूनिट, देन x का वैल्यू क्या होगा, ग्राफ में रीड करके बताना है। तो y इज इक्वल्स टू 2, देखिए तो ग्राफ में y इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है, y का वैल्यू 2 कहाँ पे है बताइए, y का वैल्यू 2 है क्या। तो यहाँ पुट करते हैं y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, इधर देखना, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ में
आप बड़ा सा ग्राफ पेज में बनाइएगा तो उसमें क्लियरली पता चलेगा। यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, 5 x इज इक्वल टू 10 यूनिट होगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। वर्क डन 10 यूनिट, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट। व्हेन y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, 0 यूनिट। वर्क डन क्या होगा, 0 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है। फिजिक्स में, साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज 0, है ना। कितना भी यूनिट का फोर्स लगाओ, बट अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाओगे तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे तो बोल ही रहा था कि 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक भी यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे 0 निकल करके आया भी, है ना। देख लो यहाँ पे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 0 आया था ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना करके, ग्राफ को रीड करके कुछ क्वेश्चंस को बताना था, जो कि डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, ओके, किसी भी स्कूल के, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। अर्थक्वेक विक्टिम को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक साथ 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किए हैं, है ना। कौन कौन, फातिमा और यामिनी, यामिनी और फातिमा दोनों मिला करके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिए हैं। यामिनी कितना दी है, फातिमा कितना दी है, ये पता नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। इस डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन देना है। फिर क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आप सपोज कर सकते हैं उनका कंट्रीब्यूटर x और y है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, x और y है। तो कर लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं ना, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू रुपीज x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा कितना कंट्रीब्यूट की है, रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलाकर के कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू रुपीज 100। ओके, यानी कि केवल 100 लिख करके x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, राइट द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ना, कैसे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। ओके, लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू कुछ भी सपोज करो 40, देन x इज इक्वल टू 40, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, दैट मीन्स की y इज इक्वल्स टू 60। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 50, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50, दैट मीन्स की y इज इक्वल्स टू 50। 2 पॉइंट मिला, उसका एक बॉक्स में लिख लेंगे पॉइंट्स को। ओके, x y, x इज इक्वल्स टू 40, y 60, x इज इक्वल टू 50, y 50। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ओके, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, दिस साइड y and this side y dash 0, this side x and this side x dash। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 का मल्टीपल है ना, जो पॉइंट आया है हमारा वो 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल है तो 10 10 का लेते जाओ, 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60, ऐसा चलता जाएगा ना। ओके, लोअर साइड में -10 -20 -30 -40 -10 -20 -30 -40। ओके, तो पहला फर्स्ट पॉइंट है 40 60, x एक्सिस में 40, y एक्सिस में 60। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये पॉइंट होगा, ये हमारा हो गया 40, 60।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 50 और 50 का है, एक्स में भी 50 और वाई में भी 50। ये हम लोग देख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट को थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, 40 एंड 60, और ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड 50, 50, ये पॉइंट। तो इन दोनों को ग्राफ खींच देंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर के इस तरह का ग्राफ खींचा जाएगा। इस तरह से अपर साइड में और लोअर साइड में इस तरह का ग्राफ होगा। तो इस तरीके का ग्राफ इसमें बनेगा। तो बड़ा साइज लेना पड़ेगा ग्राफ को, उसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी इंडिकेट करते हैं। तो बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कनाडा और यूएस जैसे देशों में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, बट इंडिया जैसे देश में टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं। ओके, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, और वो इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल्स टू 9/5c + 32। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन अबव, ये जो इक्वेशन है उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेकर के इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट को बोला है क्या चाहिए लेने के लिए, सेल्सियस को एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट को वाई। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9/5, साथ में इसका x + 32 हो जाएगा ना। ओके, व्हेन, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू हम लोग पुट कर देते हैं 0, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9/5 इंटू कर देंगे इसको 0 से + 32, यानी कि y का वैल्यू ये हो जाएगा पूरा 0, यानी 32 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32। व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब कुछ अलग पुट करते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग क्या, 25, यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 5 + 32, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है वो देखिए, 9 + 32, यानी कि y का वैल्यू मिल रहा है 41, दिस इज 41, देख लीजिए ये 41 मिला ना। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला उसको हम लोग बॉक्स बना लेंगे, पॉइंट को लिख लेंगे, x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू क्या है, जब 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू आया था 32, जब x का वैल्यू 5 लिए तो y का वैल्यू आया 41। अब हम लोग 5 का लेकर के ड्रॉ करेंगे इसका पॉइंट को। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सॉरी। तो 5 का लेते चलते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड ये 50, दिस इज y एंड दिस साइड y डैश। इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, इधर x एक्सिस and this side x dash axis, this is origin, this side -5, -10, -15, -20, this side -5, -10, -15 etc. ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 0 पे 32 है, एक्स एक्सिस में 0 ओरिजिन, 32, 30 और 35 के बीच में 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0,32, 0,32, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,32। फिर है 5 पे 41, 5 में चले जाइए, 41 पे चले जाइए, 41 पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 5 पे 41। पॉइंट को हम दूसरी जगह इंडिकेट कर देंगे, ये 41 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, 5 पे 41, ये पॉइंट हो गया 5,41, और ये हो गया, ये जो पॉइंट था हमारा 0,32। ये 2 पॉइंट हुआ, इन दोनों पॉइंट
को लेते हुए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया ग्राफ। ये इक्वेशन हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32 का, इसका ये ग्राफ हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करना था इस तरह का, तो ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग करेंगे इस तरीके से। कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो एफ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू होता क्या है 9/5c, 9/5c प्लस 32, दैट मीन्स 9/5 इंटू सी के बदले क्या रखना है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी 30 रखो केवल, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, ऐड कर दो 6, दिस इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। एफ का वैल्यू निकालना था, फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है इफ टेम्परेचर इन दिस फ़ारेनहाइट, सिंस एफ का वैल्यू दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सिंस एफ इज इक्वल्स टू होता क्या है, गिवन है 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो अगर हमको सी का वैल्यू निकालना है तो 9/5 इंटू सी, तो एफ के तरफ जाएगा तो 32 हो जाएगा ना, और अगर हमको सी का वैल्यू निकालना है तो एफ माइनस 32 के साथ इंटू में हो जाएगा कौन 5/9, 5/9 इंटू में हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ का वैल्यू 95 माइनस 32 इंटू करना है इसको 5/9 से। ओके, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इंटू 5/9, 9 7 जा 63। ओके, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया। ये सेल्सियस निकाला था, तो सेल्सियस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि सिंस 0 डिग्री सेल्सियस यानी सी का वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री सी, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो एफ का वैल्यू निकालना है। एंड आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, तो सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू होता क्या है 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो 9/5 इंटू अगर 0 कर दें प्लस 32 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 32 यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर। वेन कह रहा है एफ इज इक्वल टू 0, सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0, यानी 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो 9/5 सी प्लस 32, यानी कि 9/5 इंटू में सी इज इक्वल्स टू करेंगे तो इधर आकर के -32 हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू निकालेंगे तो -32 इंटू होगा 5 से, डिवाइड हो जाएगा 9 से। ओके, 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। ये इंटू में है, जो डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो इंटू में चला गया, तो माइनस में आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116/9। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो माइनस में आएगा 9 1 जा 9, ठीक है। तो बचा कितना 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 2 जा 18, 7 बचा ना, 9 1 जा 9, 7 बचा 70 हो जाएगा। उसके बाद 9 7 जा 63, ओके, 9 7 जा 63, फिर से 9 7 जा 63 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। सी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर, -17.7 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट में अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में -17.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसका मतलब सीधा सीधी हुआ कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का वैल्यू सेम होगा, सिंस एफ इज इक्वल टू सी।
ओके, सिंस f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। सिंस f इज इक्वल्स टू होता क्या है 9/5 इंटू में c प्लस 32, तो f इज इक्वल टू c है तो f के बदले में c लिख सकते हैं, यानी कि 9/5 c प्लस 32, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9c/5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 32 को इधर ले आओ तो c माइनस 32 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 9c/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी 9c माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई c माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू 9c साइड में, और इधर 9c को रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो 5c माइनस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 1 16। अब c वाला को c वाला की तरफ ले आओ तो -5c हो जाएगा -160। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 5 गया तो 4c इज इक्वल्स टू -160, यानी कि c इज इक्वल्स टू क्या होगा 140/4, 160/4। ओके, एंड 4 4 जा 16, 0 रिमेनिंग, यानी c का वैल्यू क्या आ गया -40। देयरफॉर f इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू -40। तो क्या पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होता है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा -40 आंसर। तो इस तरह से अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब मात्र 4.2 में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चंस को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में अगर हम बात करेंगे तो 1 नंबर का सॉल्यूशन अगर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 है तो ये इक्वेशन क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। y इक्वल टू 3 है तो ये इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसे, देखिए इस तरह से, ये हमारा हो गया x, इधर x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 -1 -2। तो y इज इक्वल टू 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 कहाँ होगा, यहाँ, ये हो गया पॉइंट, इसी से होकर के ग्राफ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड में कह रहा है 2 वेरिएबल में लेना है, ठीक है, इसको लेना है 2 वेरिएबल में, तो y इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 है, इसमें y इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है ना। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 3, x 0 करेंगे तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 3 ही रहेगा ना। x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तब भी y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 ही आएगा, यानी कि 2 पॉइंट इसका मिला। इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल्स टू जब 0 लिए थे तो y 3, x का वैल्यू 1 लिए तब भी y 3। ओके, तब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए दिस इज y एंड दिस साइड y डैश, ओके y डैश, दिस साइड x एंड दिस साइड x डैश, origin 0 1 2 3, this is 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2। ओके, अब पॉइंट को लोकेट करते हैं 0 3, x में 0 y में 3, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3 एंड 1 3, वन एंड थ्री, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,3, इन दोनों पॉइंट से होकर के ग्राफ जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन हो, एक ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू 3 बट इन द सेंस ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी सेम वैसे ही प्रेजेंट करना है, बट इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 9 = 0। तो इसको चेंज करेंगे तो 2x = -9 हो जाएगा ना, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो -9/2 और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4.5 टाइम्स में होगा, यानी x = आ जाएगा -4.5, यानी x = -4.5 होगा, यानी x y के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये x = -4.5, ये x डैश, y डैश 0, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, अपर साइड में 1 2 3, इधर आएंगे -1 -2। ओके, तो x = -4.5 कहाँ पे होगा, 4, ये 4 है, 4.5 यहाँ पे होगा ना। दिस इज द ग्राफ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट पास करता हुआ ग्राफ होगा, x = -4.5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 9 = 0 का ये ग्राफ है। तो इसको हम लोग 1 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाएं, अब इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना है। तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाने के लिए इक्वेशन है हमारे पास 2x + 9 = 0, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x + 0 y = 9, y वाला टर्म नहीं है तो 0 × y, व्हेन x = 0, x = हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 0, देन y = क्या हो जाएगा, y तो ऑलरेडी 0 ही है तो वो भी 0 होगा, है ना। उल्टा हम लोग सपोज करते हैं इसको, है ना, when y = 0, then सॉरी यहाँ पर ये इधर आया था ना, -9 हो जाएगा, तो y = 0 पुट करेंगे, देन 2x = -9, यानी कि x = -9/2, यानी कि -4.5, when y = अगर हम 1 पुट करते हैं, देन 2x = फिर से वही होगा -9, यानी कि x का वैल्यू -9/2, यानी कट जाएगा तो -4.5। सेम पॉइंट आया यहाँ पर भी, ओके, सेम पॉइंट यहाँ पर भी आया ना। कैसे, जब x y का वैल्यू x एंड y, जब हम लोग क्या किए, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू -4.5 आया, जब y का वैल्यू हम लोग 1 रखे तब भी -4.5 आया। इसी का हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ओके, दिस इज y and this side y dash, this is x and this side x dash। अब देखिए पॉइंट को लोकेट करना है, x में 4.5, माइनस में 4.5 यहाँ पे है ना, और y में 0, यानी यही वाला पॉइंट होगा, -4.5, 0, ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट फिर यही है, इसके सीधा में 1 पे है, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया, ये हो गया -4.5, 1, यही दोनों पॉइंट्स होकर के ये लाइन ऐसे जाएगा। तो ये भी ग्राफ क्या हो गया, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये इक्वेशन हो गया किसका, 2x + 9 = 0 का। तो दोनों का ग्राफ जो है सेम बनता है, बट सॉल्व करके दिखाने का प्रोसेस ही अलग हो गया। इसमें 2 वेरिएबल यानी 2 पॉइंट आया, इसमें सिंगल पॉइंट आया, ठीक है। तो x का पॉइंट दिखाना हो तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, y का पॉइंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, y का पॉइंट दिखाना था जो कि x एक्सिस के पैरेलल आया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 दोनों का सॉल्यूशन देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।